जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डेप्यूटी स्पीकर साहब। मैं तकरीर को बाकायदा शुरू करने से पहले चंद एक चीज़ें ज़रूर यहाँ कहना मुनासिब समझती हूँ, जिसमें बिलखुसूस क्योंकि आज इस पार्लियामान के एक बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन, एक सीजन्ड पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर लीडर जनाब खुर्शीद अहमद शाह साहब मौजूद नहीं हैं। उनकी गैर मौजूदगी को हम महसूस कर रहे हैं और इसी फोरम पर हम उनके साथ होने वाली ज़्यादतियों का जिक्र कर सकते हैं। जिस तरीके से खुर्शीद शाह साहब को विक्टिमाइज किया जा रहा है, यकीनन हुकूमत इस पर ना बात करती है ना वजाहत करती है, लेकिन बहैसियत ऑपोजिशन हम अपने साथी के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, उठाते रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ये सिलसिला ख़त्म हो, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं। साथ ही साथ मीर शकीलुर रहमान साहब, वो उनका ताल्लुक मीडिया से है, उनके साथ भी ज़्यादती हो रही है। उनकी साथ होने वाली ज़्यादती का भी मैं यहाँ जिक्र करना ज़रूरी समझती हूँ। डेप्यूटी स्पीकर साहब, बहुत ज़रूरी है कि हम इस मौके पर उन तमाम फ्रंट लाइन फाइटर्स और हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश करें जो आज कोविड-19 के इस चैलेंज का सामना फ्रंट लाइन पर खड़े होकर कर रहे हैं। हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं, हमारे नौजवानों के लिए कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो मैं उन तमाम डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को, वो स्टाफ जो दिन रात हॉस्पिटल्स की और मुख्तलिफ इदारों की सफाइयाँ करने में मसरूफ है, मैं उन तमाम लोगों को सलाम पेश करती हूँ। इस मौके पर मैं उन तमाम खानदानों के साथ हमदर्दी और दुख का इजहार करती हूँ जिन्होंने इस कोरोना वायरस की वजह से अपने प्यारों को खोया है, और साथ ही साथ मैं दुआगो हूँ, बल्कि हम सब दुआगो हैं कि वो तमाम लोग जो इस वक्त इस खतरनाक वायरस का शिकार हैं वो जल्द सेहतयाब हों। सर, आपने बजट पर बात करने का मौका दिया है। यकीनन 2020-21 का ये बजट, इससे पहले भी बजट पर बात हुई है, कई बजट पर मुझे बात करने का मौका मिला है। और बजट क्या है, पहले भी बात हुई है। बजट बुनियादी तौर पर आमदनी और इखराजात का तखमीना होता है जो एक अरसे पर मुहित होता है। अब जब बजट आता है तो हुकूमत की तरजीहात भी सामने आती हैं, मुख्तलिफ किताबें हमें दी जाती हैं, बताया जाता है हुकूमत की क्या तरजीह है। इस हुकूमत का अगर जायजा लिया जाए तो इस हुकूमत ने इलेक्शन से कबल किए गए झूठे वादे, सुनहरी ख्वाब और खोखले दावों की वजह से लोगों को मायूस किया। आज पाकिस्तान की आवाम बहुत तकलीफ में है। बार बार माजी के औराक पलटने से इस हुकूमत की कारकर्दगी नहीं छुप सकती। बार बार ऑपोजिशन की तरफ उंगली उठाने से आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकती। मुझे भी दुख होता है इस पार्लियामेंट में खड़े होकर जब मैं बिलो द बेल्ट गुफ्तगू सुनती हूँ, और यकीन जाने मैंने तो एक आध मर्तबा हुकूमती बेंचेस पे फाइज मिनिस्टर्स से ये दरख्वास्त भी की है कि वो हुकूमत में होकर बड़ेपन का मुजाहरा करें। वो अगर मिनिस्टर हैं तमाम लोग तो अपनी जिम्मेदारी को अपनी निश्चित से बैठ जाएं और आपस में बातचीत ना करेंगे। वो अगर मिनिस्टर हैं, बहुत शुक्रिया, वो अगर मिनिस्टर हैं तो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, सब्र और तहम्मुल से काम लेते हुए, इखलाक के दामन को ना छोड़ते हुए ऑपोजिशन की तनकीद का जवाब दें, लेकिन कंस्ट्रक्टिव जवाब दें, मुस्बित जवाब दें और कह दें कि हम भी आपसे सीख रहे हैं। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता,
یہ میں نے بار بار کہا، اور آج میری بہن نے جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، جب انہوں نے بہت تکلیف کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا تو مجھے وہ تمام لمحات یاد آئے جب میں نے بحیثیت رکن، اور جب ہم کہتے ہیں آنریبل ممبر آف دس آگسٹ ہاؤس، تو ان الفاظ میں بہت وزن ہوتا ہے، ان الفاظ کے وزن کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کھڑے ہو کے میں بحیثیت اپوزیشن ہو سکتا ہے کبھی غصے کا اظہار کروں، لیکن کیا یہ مناسب ہے کہ کوئی منسٹر اس غصے کا جواب اس سے ڈبل غصے میں دے؟ یہ میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے اپوزیشن اس وقت بھی کی جب جنرل مشرف اس ملک پر فائز تھا، اور اس وقت بھی ہم نے کھل کے اپوزیشن کی ہے، ہم نے بعد میں بھی اپوزیشن کی ہے، پچھلے 5 برس بھی اپوزیشن کی ہے، اور جب بھی کوئی منسٹر حکومتی بینچز سے اٹھ کر بلو دا بیلٹ بات کرتا تھا تو ہم اس وقت بولتے تھے یہ بات، اور پی ٹی آئی کے دوست ہمارے ساتھ ہوتے تھے، وہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتے تھے۔ پھر آج کیا وجہ ہے کہ وہ بھول گئے ہیں کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں، پارلیمنٹری زبان کیا ہوتی ہے؟ میں یقیناً افسوس کرتی ہوں، کیونکہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ تنقید ہو اگر بنتی ہے، اور کوئی نہ کوئی اصلاح کے آپشنز یا کوئی تجاویز بھی دی جائیں۔ دیکھیں، اس حکومت نے صرف اس وقت کیا کیا ہے؟ پاکستانیوں کو رسوا کیا ہے۔ اس حکومت نے پچھلے 5 سال اپوزیشن میں بیٹھ کر بھی میری نظر میں کچھ نہیں سیکھا، کیونکہ اس حکومت کی اگر آپ صرف وہ ویڈیوز چلا دیں جو پہلے دن سے آج تک ہیں، 2 برس کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس 2 برس میں منی بجٹس کو ملا کے 4 بجٹس بھی یہ حکومت دے چکی ہے۔ اگر آپ صرف ویڈیوز چلا دیں کہ انہوں نے پہلے دن کیا کہا، انہوں نے دوسرے دن کیا کہا، انہوں نے 4 ہفتے بعد کیا کہا، 9 ماہ بعد کیا کہا، سال بعد کیا کہا، میں نہیں سمجھتی کسی اپوزیشن کے رکن کو تقریر کرنے کی ضرورت بھی پڑے گی۔ اور ٹیلی ویژن پہ یہ چیزیں چلتی ہیں، یہ روز چلتی ہیں، ہم روز